Hello friends, welcome to my channel Best Knowledge. Today is my topic नर्सिंग डायग्नोसिस। आज हम इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आप एंड तक इस वीडियो को देखिए क्योंकि जो ये नर्सिंग डायग्नोसिस का जो टॉपिक है ये मोस्ट वांटेड टॉपिक है। चाहे वो जीएनएम का स्टूडेंट्स हो, चाहे वो बीएससी नर्सिंग का स्टूडेंट्स हो, ये उनके लिए मोस्ट वांटेड टॉपिक है। आप इसे अच्छे से समझ लीजिए क्योंकि ये जो टॉपिक है बार बार एग्जाम में जो इसके जो क्वेश्चन है 7 मार्क्स के या फिर 10 या 8 मार्क्स के जो क्वेश्चन है ज्यादातर आते हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं नर्सिंग डायग्नोसिस। सबसे पहले इसमें देखिए इंट्रोडक्शन ऑफ नर्सिंग डायग्नोसिस है। आप इसे जो इसका जो पूरा जो स्टेटमेंट है आप इसे अच्छे से रीड कर लीजिएगा क्योंकि मैंने पूरा का पूरा डिटेल इसमें डाल दी है। तो आप इसे पढ़ लीजिएगा एक बार। मैं आपको एक बार इसमें पूरी ट्रांसलेट करके बता देती हूँ, तो आप इसे अच्छे से रीड कर लीजिएगा। सबसे पहले इसमें आते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम डिस्कस करेंगे। मैं आपको बता देती हूँ कि मैं आपको पूरी इसकी हिंदी बता देती हूँ क्योंकि ये काफी पेजेस हैं, तो आप इसे अच्छे से खुद देख लीजिएगा और अच्छे से इसे याद भी कर लीजिएगा। तो मैं इनकी एक बार आपको पूरी डिटेल बता देती हूँ और हिंदी में से ट्रांसलेट कर देती हूँ और आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो इसमें सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन ऑफ नर्सिंग डायग्नोसिस। ठीक है। अ नर्सिंग डायग्नोसिस इज अ क्लिनिकल जजमेंट concerning human response to health conditions, life response, or vulnerability for the response by an individual, family, group, or community. A nursing diagnosis provides the basis for the selection of nursing interventions to achieve outcomes for which the nurse has accountability, and nursing diagnoses are developed based on data obtained during the nursing assessment and enable the nursing to develop the care plan. अब इसमें आपको ये क्या बता रहा है कि नर्सिंग डायग्नोसिस जो है वो क्या होती है। इसमें हम बात करने वाले हैं कि नर्सिंग डायग्नोसिस क्या होता है। नर्सिंग डायग्नोसिस असल में एक क्लिनिकल जजमेंट है। किस चीज के बारे में? एक पर्टिकुलर हेल्थ प्रॉब्लम के बारे। पेशेंट की बॉडी क्या रिस्पॉन्स करती है या क्या कर रही है, या फैमिली क्या रिस्पॉन्स कर रही है, या पूरी कम्युनिटी या रिस्पॉन्स क्या कर रही है। ये रिस्पॉन्स क्या हुआ, ये क्लिनिकल जजमेंट का, या तो ये क्लिनिकल जजमेंट हुआ या पेशेंट को पेन फील हो रहा है। ठीक है। इसमें क्या हो रहा है कि पेशेंट जो है उसे क्या हो रहा है, पेन फील हो रहा है। यानी कि पेशेंट को पेन फील हो रहा है। पेशेंट को असेस किया, असेस करने के बाद में आपने डायग्नोसिस किया कि पेशेंट को पेन हो रहा है, चाहे वो सब्जेक्टिव डाटा हो चाहे वो ऑब्जेक्टिव डाटा से हो। वो हुआ एक, क्या हुआ, वो क्लिनिकल जजमेंट। उस क्लिनिकल जजमेंट को जो जो कि पेशेंट का रिस्पॉन्स किसी भी हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से, उसको बोलते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस। क्लियर? यानी कि इसमें क्या है कि नर्सिंग डायग्नोसिस इज अ स्टेटमेंट, ये एक स्टेटमेंट होता है। फॉर एग्जांपल कोई भी एक नर्सिंग डायग्नोसिस आप ले लें। नर्सिंग डायग्नोसिस एक स्टेटमेंट होता है। इस स्टेटमेंट में आप क्या डिफाइन करते हैं, एक प्रॉब्लम डिफाइन करते हो। उस प्रॉब्लम के साथ होता है इटियोलॉजी, या हम उसे कह सकते हैं कोज एंड विद दिस इटियोलॉजी। वहां पर आप रीजन भी देते हैं, देखते हैं। मतलब ऐसा कोई स्टेटमेंट जहां पर आप प्रॉब्लम, इटियोलॉजी और रीजन देते हो, उसे हम बोलते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस। ये तो आपका हुआ इंट्रोडक्शन ऑफ नर्सिंग डायग्नोसिस, जिसे हम बोलते हैं कि नर्सिंग डायग्नोसिस किसे बोलते हैं। इसके जो टाइप्स है वो कितने हैं? 4 टाइप्स ऑफ नर्सिंग डायग्नोसिस। हम उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। मेनली ये 4 टाइप्स की होती है। वो कौन कौन से होती है? फर्स्ट इसके अंदर कौन सा होता है? प्रॉब्लम फोकस नर्सिंग डायग्नोसिस। A problem fox diagnosis, also known as the actual diagnosis, is a client problem that is present at the time of the nursing assessment. These diagnoses are based on the presence of associated signs and symptoms. Actual nursing diagnosis should not be viewed as more important than this diagnosis. There are many instances where a risk diagnosis can be the diagnosis which with the highest priority for a patient. अब इसमें आपको ये कह रहे हैं कि प्रॉब्लम फोकस नर्सिंग डायग्नोसिस में जो पेशेंट की प्रॉब्लम है, ठीक है, यानी कि जो पेशेंट की प्रॉब्लम होती है, जो साइन एंड सिम्टम है, उस पर फोकस किया जाता है। ठीक है। अगर पेशेंट है
उसे कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसे क्या किया जाता है, सबसे पहले उसके साइन एंड सिम्टम जो है उस पर सबसे पहले फोकस किया जाता है कि उसे कौन से साइन एंड सिम्टम्स है जिसकी वजह से प्रॉब्लम है। इसमें क्या होता है कि जो कि पेशेंट क्या कंप्लेन कर रहा है, ठीक है। नर्सिंग प्रोसेस का एक पार्ट है नर्सिंग डायग्नोसिस, एक स्टेप है। तो सबसे पहले स्टेप क्या है, असेसमेंट करना। किसे करना, पेशेंट को असेसमेंट करना। दूसरा स्टेप क्या है इसका, नर्सिंग प्रोसेस, यानी कि इसमें क्या होता है कि जो सेकंड प्रोसेस है नर्सिंग प्रोसेस की, जो नर्सिंग केयर प्लान बनाते हैं, दूसरी आपकी स्टेप है नर्सिंग डायग्नोसिस। नर्सिंग डायग्नोसिस हमेशा असेसमेंट के बेस पर ही बनती है। उससे पहले पेशेंट को असेस किया जाता है, उसकी जो प्रॉब्लम है, जो कंप्लेन है, वो क्या होता है फाइंड आउट की जाती है। उस कंप्लेन पर आपने नर्सिंग डायग्नोसिस बनाई, उसको कहा प्रॉब्लम फोकस, ठीक है। उसे हम क्या बोलेंगे, प्रॉब्लम फोकस। ये तो हुआ आपका प्रॉब्लम फोकस नर्सिंग डायग्नोसिस। इसके बाद जो होता है नेक्स्ट है, इसके बाद जो होता है रिस्क नर्सिंग डायग्नोसिस। अब इसे हम क्या बोलेंगे, मैं आपको इसकी हिंदी बता देती हूँ, आप इसे अच्छे खुद ही पढ़ लीजिएगा। अब जो रिस्क है ये क्या होता है, आपने असेसमेंट किया या आइडेंटिफाई किया, ठीक है। यानी कि आपने असेसमेंट किया या आइडेंटिफाई किया पेशेंट को, ठीक है। किसी तरीके की रिस्क तो नहीं है, यानी कि आपने पेशेंट को क्या किया, असेसमेंट किया या आइडेंटिफाई किया, तो आपने ये देखा कि उसको कोई रिस्क तो नहीं है, पेशेंट को इन्फेक्शन का रिस्क तो नहीं है, कोई इंजरी होने का रिस्क तो नहीं है, फॉल होने का रिस्क तो नहीं है, तो पेशेंट किसी रिस्क पर तो नहीं है। वो होती है रिस्क बेस्ड नर्सिंग डायग्नोसिस। क्लियर, ये है टॉपिक रिस्क नर्सिंग डायग्नोसिस। इसके बाद जो आता है वो है इनके कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स भी हैं, आप तो आप उसे अच्छे से भी देख लीजिएगा एक बार। इसके बाद आता है हेल्थ प्रमोशन डायग्नोसिस। ये किसे बोलते हैं, अब इसमें देखिए कि जो हेल्थ प्रमोशन डायग्नोसिस है ये क्या होता है, ये मोटिवेटेड नर्सिंग डायग्नोसिस होती है, ठीक है। नर्सिंग डायग्नोसिस पेशेंट अगर मोटिवेटेड है, ठीक है, उस बेस पर बनती है, जो सिर्फ वन पार्ट नर्सिंग डायग्नोसिस होती है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं यानी कि हेल्थ प्रमोशनल नर्सिंग डायग्नोसिस, ठीक है। अब जो इसका जो टॉपिक है हेल्थ प्रमोशन नर्सिंग डायग्नोसिस है, और सेकंड जो है वो है सिंड्रोम डायग्नोसिस। इसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। सिंड्रोम नर्सिंग डायग्नोसिस क्या होती है, इसमें क्या क्लस्टर्ड ऑफ प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है। बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम जो है वो क्या पेशेंट आपको एक साथ बता रहा है। इसमें क्या होता है कि जो क्लस्टर्ड ऑफ प्रॉब्लम होती है, यानी कि बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स है अगर पेशेंट को, वो क्या करता है कि ए वन बाय वन करके सभी प्रॉब्लम एक साथ में बताता है, उसे हम बोलते हैं सिंड्रोम नर्सिंग डायग्नोसिस। इसमें क्या है कि मेंटल भी हो सकता है, पेशेंट की कंप्लेन कर रहा है, बहुत सारी साइन एंड सिम्टम्स की, रिस्क क्लस्टर ऑफ सिम्टम्स की प्रॉब्लम है, तो वो क्या करता है कि वो हो जाती है इसके, ठीक है। यानी कि उसमें क्या होता है, रिस्क क्लस्टर ऑफ सिम्टम्स की प्रॉब्लम तो है, लेकिन वो क्या होता है कि हमारे सिंड्रोम बेस्ड नर्सिंग डायग्नोसिस पहले क्या होता है कि इसमें डायग्नोसिस बनाते हैं, नर्सिंग केयर प्लान में होती है, ठीक है। इसमें क्या कंप्लेंट नर्सिंग डायग्नोसिस में क्या होता है कि ये तो ये हुआ सिंड्रोम नर्सिंग डायग्नोसिस, ठीक है। इसके बाद जो है कंपोनेंट्स नर्सिंग डायग्नोसिस, ये कितने टाइप्स के होते हैं, ये 3 टाइप्स के होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं उनके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं। इसमें है कंपोनेंट्स ऑफ नर्सिंग डायग्नोसिस, कौन कौन सी है, ये 3 मेनली क्या है कि 3 टाइप्स की होती है, प्रॉब्लम्स, इटियोलॉजी एंड साइन एंड सिम्टम। सबसे पहले कौन सी आती है इसमें, प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स में क्या क्या आता है, आपको प्रॉब्लम में इतना ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप थोड़ा सा इसकी जो मेन लाइन है उसे आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब ये क्या है कि प्रॉब्लम होती क्या है, इसको हम पूरी डिटेल में पढ़ लेते हैं। इसमें प्रॉब्लम में क्या होता है, प्रॉब्लम इसमें होता है कि पेशेंट ने क्या कंप्लेन करी है, या हमने असेसमेंट करके क्या प्रॉब्लम पेशेंट की फाइंड आउट की है।
तो इसमें हम बोलते हैं प्रॉब्लम। ठीक है, ये पॉइंट हमारा क्लियर हुआ कि प्रॉब्लम किसे बोलते हैं, यानी कि इसमें क्या पेशेंट ने क्या कंप्लेन की है। ठीक है, हमने असेसमेंट करके क्या प्रॉब्लम पेशेंट की फाइंड आउट की है, तो इसे हम बोलते हैं प्रॉब्लम। क्लियर। इसके बाद आता है, ये कुछ पॉइंट्स है जो कि इसमें बताया, फ्लूइड वॉल्यूम, न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट, गैस एक्सचेंज एंड टिश्यू परफ्यूजन से इंजरी। ठीक है, इन्हें आप अच्छे से रीड कर लीजिएगा, एक बार आप इसे देख लीजिएगा। ठीक है, और इसके बाद जो है नेक्स्ट आता है इटियोलॉजी। ठीक है, इटियोलॉजी किसे बोलते हैं, हम किसे बोलते हैं इसकी भी मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें क्या होता है कि इटियोलॉजी, इसमें होता क्या है, इसमें प्रॉब्लम के होने का क्या कारण है। इटियोलॉजी में होता है कि प्रॉब्लम जो हुई है उसके क्या कारण है और किस वजह से हुआ है। तो जैसे कि पेशेंट को पेन हो रहा है, मान लीजिए कि जैसे किसी पेशेंट को पेन हो रहा है, पेन ने क्या किया, पेशेंट ने आपसे कंप्लेन की कि मुझे पेन हो रहा है। ठीक है, जो पेशेंट है यानी कि उसको कोई प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, क्या प्रॉब्लम है, जैसे कि पेशेंट को यानी कि पेन हो रहा है, पेन यानी कि पेशेंट ने आपसे कंप्लेन की है कि मुझे पेन हो रहा है, तो हमने प्रॉब्लम ली। ठीक है, उस पेशेंट की हमने प्रॉब्लम ली, यानी कि उस प्रॉब्लम को हमने सुना कि उसको क्या प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो पेन के होने का क्या कारण है, अगर उसे पेन हो रहा है तो पेन होने का क्या कारण है। ठीक है, वो कारण हम फाइंड आउट करेंगे। वो कॉज पहला हुआ प्रॉब्लम। ठीक है, दूसरा कंपोनेंट हुआ उस प्रॉब्लम का क्या कॉज है। क्लियर। इसमें यानी कि हम इसमें क्या करेंगे, इटियोलॉजी में इसमें होता है कि प्रॉब्लम के होने का क्या कारण है। जैसे कि पेशेंट को पेन हो रहा है, पेन ने आपसे क्या, यानी कि जो पेशेंट है आपसे कंप्लेन कर रहा है कि मुझे पेन हो रहा है, तो हमने प्रॉब्लम ली। पेन, तो पेन के होने का क्या कारण है, वो कारण हम पेशेंट का यानी कि उसके क्या है कि फाइंड आउट करेंगे। तो क्या है इसमें कि वो कॉज पहला हुआ, यानी कि फर्स्ट क्या है इसमें कॉज हुआ प्रॉब्लम। ठीक है, इसमें क्या है कि जो फर्स्ट है उसमें क्या है, वो कोज पहला हुआ प्रॉब्लम, और सेकंड क्या है कि दूसरा जो कंपोनेंट हुआ वो है प्रॉब्लम का कोज। तो इसे हम बोलते हैं इटियोलॉजी। इसके बाद जो थर्ड पॉइंट आता है वो आता है साइन एंड सिम्टम्स। इसके बाद जो सेकंड पॉइंट आता है वो है साइन एंड सिम्टम्स। ठीक है, साइन एंड सिम्टम्स का मतलब क्या होता है, इस जो टॉपिक है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं मैं उनको एक बता देती हूँ कि जो ये टॉपिक है मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप इसे अच्छे से रीड कर लीजिएगा, क्योंकि जो इसमें से जो क्वेश्चन है 7, 8, 9, 10 के जो क्वेश्चन है वो ज्यादातर बनकर आते हैं, और इसे आप अच्छे से रीड कर लीजिएगा। एंड जो हम पढ़ रहे हैं वो है साइन एंड सिम्टम्स। साइन एंड सिम्टम्स में क्या होता है कि मतलब कि एविडेंस जो कि प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, उसके आपने कैसे डिफाइन किया, यानी कि उसको आपने कैसे डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, और उसे आप कैसे रिलेट कर रहे हैं, कोई असेसमेंट करके या पेशेंट ने आपको वर्बली बताया है। ठीक है, स्टेटमेंट दिया है, कोई मुझे यानी कि वो बता रहे कि अगर जैसे उसने बताया आपको कि वो कह रहा है कि मुझे पेन हो रहा है, या आपने फिजिकल एग्जाम परफॉर्म किया है, या अदर साइन एंड सिम्टम्स या उस प्रॉब्लम की वजह से अराइज हो रहा है, जिनसे पता चल रहा है कि ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम पेशेंट को हो गई है। इसमें दो ही पार्ट की डायग्नोसिस होती है। पहला पहला तो इसमें है रिस्क, किसी भी चीज से रिस्क होने का यानी कि चांसेस होता है। फोर पेशेंट का इम्यूनिटी सिस्टम लो है, ठीक है, उसको क्या होगा, इन्फेक्शन होने के रिस्क पर होगा पेशेंट, यानी कि इसमें पेशेंट का इम्यूनिटी सिस्टम अगर लो है तो उसको क्या होगा, इन्फेक्शन, यानी कि उसे इन्फेक्शन के रिस्क पर होगा, यानी कि रिस्क पर होगा पेशेंट। फॉर एग्जाम्पल जैसे पेशेंट का इम्यूनिटी सिस्टम लो है तो उसे उसको क्या होगा, इन्फेक्शन, इन्फेक्शन होने के रिस्क पर होगा, किसको, पेशेंट को। ठीक है, आप क्या लिखोगे, रिस्क फॉर इन्फेक्शन। अब कारण क्या है, उस इन्फेक्शन, जो वो इन्फेक्शन है रिलेटेड टू लो इम्यूनिटी। टू पार्ट की नर्सिंग डायग्नोसिस होती है, एविडेंस बाय मैनिफेस्टेंट लिख देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जो हमने किया है वो है नर्सिंग डायग्नोसिस, जो कि हमने साइन एंड सिम्टम तक किया है। और मैं एक बार फिर से आपको रिपीट करवा देती हूँ इसके बारे में कि जो नर्सिंग डायग्नोसिस है वो क्या होती है, एक बार आप फिर से इसे देख लीजिएगा।
जो नर्सिंग डायग्नोसिस है वो क्या होती है? सबसे पहले तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। नर्सिंग डायग्नोसिस किसे बोलते हैं? असल में एक क्लिनिकल जजमेंट है। किस कारण के, यानी किस चीज के बारे में, कि एक पर्टिकुलर हेल्थ प्रॉब्लम के बारे में पेशेंट की बॉडी बॉडी क्या रिस्पॉन्स करती है या कर रही है, या फैमिली क्या रिस्पॉन्स कर रही है, या पूरी कम्युनिटी क्या रिस्पॉन्स कर रही है। ये रिस्पॉन्स क्या हुआ क्लिनिकल जजमेंट की, या क्या हुआ पेशेंट को पेन फील हो रहा है, पेशेंट को असेस किया, असेस करने के बाद आपने क्या डायग्नोसिस किया कि पेशेंट को पेन हो रहा है, चाहे वो सब्जेक्टिव डाटा हो चाहे वो ऑब्जेक्टिव डाटा से हो। वो हुआ एक क्लिनिकल जजमेंट। उस क्लिनिकल जजमेंट को, जो कि पेशेंट का रिस्पॉन्स किसी भी हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से, उसको हम बोलते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस। ये तो हुआ आपका नर्सिंग डायग्नोसिस। अब जो इसके 4 टाइप्स ऑफ नर्सिंग डायग्नोसिस हैं उनके बारे में भी आपको बता देती हूँ। ये मेनली क्या होता है कि 4 टाइप्स की होती है। कौन कौन सी होती है? प्रॉब्लम फॉक्स एंड रिस्क बेस्ड एंड हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड सिंड्रोम्स। प्रॉब्लम फॉक नर्सिंग डायग्नोसिस में क्या होता है कि इसमें क्या होगा कि जो पेशेंट की प्रॉब्लम है, जो साइन एंड सिम्टम है, उस पर फोकस किया जाता है कि पेशेंट क्या कंप्लेन कर रहा है। नर्सिंग प्रोसेस एक पार्ट है, नर्सिंग डायग्नोसिस एक स्टेप है। तो सबसे पहले स्टेप क्या है इसमें? जो स्टेप होगा वो क्या है? असेसमेंट करना। किसे करना? पेशेंट को असेसमेंट करना। दूसरा स्टेप है नर्सिंग प्रोसेस की, जो नर्सिंग केयर प्लान बनाते हैं। दूसरी आपकी स्टेप है नर्सिंग डायग्नोसिस। नर्सिंग डायग्नोसिस हमेशा असेसमेंट के बेस पर ही बनती है। उससे पहले पेशेंट को असेस किया जाता है, उसकी जो प्रॉब्लम है, जो कंप्लेन है, वो फाइंड आउट की जाती है, और उस कंप्लेन पर आपने नर्सिंग डायग्नोसिस बनाई, उसको कहा प्रॉब्लम फोकस। क्लियर? इसके बाद जो आता है नेक्स्ट रिस्क आता है। ठीक है, इसमें क्या होगा? आपने असेसमेंट किया या आइडेंटिफाई किया कि पेशेंट को किसी तरीके की रिस्क तो नहीं है, पेशेंट को इन्फेक्शन या इन्फेक्शन होने का रिस्क तो नहीं है, या कोई इंजरी होने का रिस्क तो नहीं है, यानी कि फॉल होने का रिस्क तो नहीं है। तो पेशेंट किसी रिस्क पर तो नहीं है, वो होती है रिस्क बेस्ड नर्सिंग डायग्नोसिस। इसके बाद जो होता है नेक्स्ट है हेल्थ प्रमोशन डायग्नोसिस। ठीक है, इसमें क्या होगा? ये मोटिवेशनल नर्सिंग डायग्नोसिस होती है। नर्सिंग डायग्नोसिस पेशेंट अगर मोटिवेटेड है उस बेस पर बनती है, जो सिर्फ वन पार्ट नर्सिंग डायग्नोसिस होती है। इसके बाद जो आता है नेक्स्ट होता है इसमें सिंड्रोम। ठीक है, अब जो सिंड्रोम है इसके बारे में क्या है? क्लस्टर ऑफ प्रॉब्लम्स होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स, यानी कि जो अगर पेशेंट है उसे अगर कोई प्रॉब्लम है, एक साथ कई सारे प्रॉब्लम्स है, तो वन बाय वन करके वो क्या करेगा, पूरी की पूरी अपनी जो जितनी भी इसको प्रॉब्लम है वो सभी की सभी क्या है कि एक साथ बता रहा है, तो उसे कहते हैं सिंड्रोम नर्सिंग डायग्नोसिस। इसके बाद जो आता है कंपोनेंट्स ऑफ नर्सिंग डायग्नोसिस। ये कितने टाइप्स की होती है? ये 3 टाइप्स की होती है। कौन कौन सी होती है? प्रॉब्लम, इटियोलॉजी, साइन एंड सिम्टम्स। अब फर्स्ट कौन सा है इसमें? प्रॉब्लम। अब ये प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या होती है? इसमें होता है कि पेशेंट ने क्या कंप्लेन करी है, या हमने असेसमेंट करके क्या प्रॉब्लम पेशेंट की फाइंड आउट की है। ठीक है, इसके बाद आते हैं इटियोलॉजी। इसमें क्या होता है कि इटियोलॉजी में इसमें होता है कि प्रॉब्लम के होने का क्या कारण है। जैसे कि पेशेंट को पेन हो रहा है, पेशेंट पेशेंट ने आपसे कंप्लेन की कि मुझे पेन हो रहा है, तो आपने प्रॉब्लम ली। पेन को क्या है कि पेन होने का कारण क्या है, अगर उसे पेन हो रहा है तो पेन होने का कारण क्या है, वो कारण हम फाइंड आउट करेंगे। वो कॉज पहला हुआ प्रॉब्लम, दूसरा क्या है? कंपोनेंट हुआ उस प्रॉब्लम का क्या कॉज है। ठीक है, इसके बाद आता है साइन एंड सिम्टम्स। और इसमें हम क्या करेंगे? साइन एंड सिम्टम्स में क्या किया जाएगा? साइन एंड सिम्टम्स मतलब कि एविडेंस, जो कि प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, जो प्रॉब्लम हो रही है उसकी आपने कैसे, यानी कि डिफाइन कर रहे हैं, उसे आप कैसे डिफाइन कर रहे हैं, उसे आप कैसे, यानी कि रिलेट कर रहे हैं,
कोई असेसमेंट करके या पेशेंट ने आपको वर्बली बता के स्टेटमेंट दिया है, कोई यानी कि वो जैसे आपको बता रहा है कि मुझे पेन हो रहा है, या आपने फिजिकल एग्जाम परफॉर्म किया है, ठीक है? तो या अदर साइन एंड सिम्पटम्स या उस प्रॉब्लम की वजह से क्या अराइज हो रहा है, ठीक है? जिनसे पता चल रहा है कि ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम पेशेंट को हो गई है, ठीक है? इसमें दो ही पार्ट की नर्सिंग डायग्नोसिस होती है। पहला होता है रिस्क, किसी भी चीज से रिस्क होने का चांसेस। फॉर एग्जाम्पल पेशेंट का इम्यूनिटी सिस्टम लो है तो उसको क्या होगा, इन्फेक्शन, ठीक है? और आप क्या लिखोगे, रिस्क फॉर इन्फेक्शन। अब कारण क्या है उस इन्फेक्शन का, रिलेटेड टू लो इम्यूनिटी। किस कारण से, रिलेटेड टू लो इम्यूनिटी, ठीक है? अब ये तो थे हमारे पॉइंट्स जो कि मैंने आपको पूरे क्लियर भी करवा दिए हैं, और इसे आप अच्छे से रीड कर लीजिएगा, क्योंकि जो ये जो टॉपिक है काफी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और मैंने आपको अच्छे से क्लियर भी करवा दिया है, और आप इसे अच्छे से भी रीड कर लीजिएगा। और इसे अच्छे से रीड कर लीजिएगा, क्योंकि ये 7, 8, 9, 10 मार्क्स के जो क्वेश्चन है ज्यादातर इन्हीं में से ही आते हैं। तो आप वहां से इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। एंड जो आज की मेरी वीडियो थी, ये थी नर्सिंग डायग्नोसिस को लेकर। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच।